अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका मदनपुरा में मौजूद हैं, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक बेटी जो 2 साल पहले ब्याही गई थी, उसे मुबैना तौर पे स्पिरिट डालकर आग लगा दी गई और 3 दिन के बाद अलाइड हॉस्पिटल में वो वफात पा गई। यहाँ पे जिन लोगों ने ये पर्चा दर्ज करवाया है, ये FIR दर्ज करवाई है, वो दर्ज करवाने वाला इसी मकतूला का भाई है और पूरा वाक़या उस FIR में बयान किया गया है। हक़ाइक़ क्या है, इसके पीछे वो कौन से अनासिर थे, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से ये वाक़या पेश आया, झगड़े थे, फाइनेंस था, मुआश था, कौन सी वजूहात थी कि जिनकी वजह से जो इनकी बहन है या इनकी बेटी है उसको स्पिरिट डालकर आग लगा दी गई। हम इस वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम तर हक़ाइक़ आज आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मदनपुरा में और ये फैसलाबाद का ही इलाका है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे हाथ में एक FIR है, मोहम्मद शहबाज साहब की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई है। वाक़या मुख्तसरन ये है कि शहबाज साहब की बहन जो है वो 2018 में ब्याही गई थी और जिस शख्स के साथ वो ब्याही गई उस घर में वक्त गुज़रता रहा, 2 साल गुज़रे हैं और इन 2 सालों में उनके लड़ाई झगड़े भी होते रहे और उसकी वजह जो है वो मुआश थी। वो मुआश इस तरह से थी कि जो इनका बहनोई था शहबाज साहब का, वो कोई कामकाज सच नहीं करता था, तो जिसकी वजह से फ़ाइनेंस का प्रॉब्लम था घर में। मुआश जो है वो उसी का मसला था, घर में पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी आम तौर पे लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता था। तो वो घर में भी बताती रहती थी कि मेरे साथ झगड़ा भी होता है, मुझे मारा पीटा भी जाता है। इस हवाले से वो शहबाज साहब को और अपने वालिद साहब को बताती रही है। रिसेंटली जो वाक़या पेश आया है वो 17/1/2021 का है। इसी महीने की 17 तारीख जो गुज़र चुकी है, इस दिन ये तकरीबन दोपहर के वक्त ये वाक़या पेश आया है उनके साथ, इनकी बहन के साथ। और वो वाक़या ये था कि बकौल इनके मुबैना तौर पे इनके ससुराल वालों ने, जिनमें इनका बहनोई शामिल है, इनका ससुर शामिल है और जो इनकी बेटी है उसका देवर शामिल है, इन लोगों ने मिलकर इनकी बेटी पर तेज़ाब फेंका है और तेज़ाब फेंकने की वजह से इनकी बेटी झुलस गई। उसके बाद फिर उन्होंने एक कॉल की इनके वालिद साहब को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकराम साहब। इनको उन्होंने कॉल की और कॉल करके उन्होंने बताया कि आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, बीमार है, जो कुछ भी उन्होंने बताया। और ये जब वहाँ पे देखा, इन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो इनकी बेटी जो है वो बुरी तरह से झुलस चुकी थी और चीखें मार रही थी। तो ये वापस आए, वापस आके इन्होंने जो इनके साथ जाने वाले थे, इनके मोहम्मद सईद साहब और मोहम्मद सुल्तान साहब, जो शहबाज साहब के खालू और ताया हैं, और साथ में कुछ और अफराद को ये साथ वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे जाके जब देखा तो वो पहले से ही अलाइड हॉस्पिटल में इनकी झुलसी हुई बहन को वहाँ पे लेके जा चुके थे, लेकिन तकरीबन 4-5 घंटे जलने के बाद भी उन्होंने उसी घर में रखा। अगर तो कोई वाक़या ऐसा हादसा पेश आया था तो उसूली तौर पे ये होना चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे 1122 को कॉल की जाती और उसके बाद उनको लेके जाया जाता हॉस्पिटल में और उनको एडमिट करवा देते, उसके बाद इनको कॉल कर देते। लेकिन उन्होंने इनकी बहन को अपने घर रखा और किसी किस्म का कोई डॉक्टर नहीं आया, किसी ने कोई चेक नहीं किया। लेकिन ये है कि जितने घंटे भी वो वहाँ पे मौजूद रही, वो तड़पती रही और जब ये गए तो इन्होंने देखा कि वो अलाइड हॉस्पिटल में लेके जा चुके हैं। 17 तारीख को ये वाक़या पेश आता है और 23 तारीख को इनकी बहन जो है वो जाँ बहक हो जाती है। अब इन्होंने ये ली है कि ये जो FIR इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये 302, 436 और 34 दफ़ा की ताज़ीरात पाकिस्तान की ये FIR है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि जानबूझकर उन्होंने हमारी बहन पे, सिर्फ़ इस वजह से कि वो अपने हस्बैंड को कहती थी कि कामकाज किया करो, जिसकी वजह से झगड़े होते थे और इसी वजह से उन्होंने उस पर तेज़ाब फेंका और तेज़ाब फेंकने के बाद उसको कत्ल करने के लिए इसे फेंका था, जो कि 3 दिन के बाद वो वफ़ात पा गई। अब इस वक्त हमारे साथ इकराम साहब, जो कि इस मकतूला के वालिद हैं, और शहबाज साहब जो इस केस में मुद्दई हैं, जिन्होंने ये पूरी दास्तान लिख कर एक केस फाइल किया है जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है थाना गुलाम अहमदाबाद में। हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम पूरी तफसील जान लेते हैं और इसके बाद हम मकतूला की माँ से भी बात करेंगे ताकि उनको जो बातें पता होंगी वो शायद इनके इल्म में ना हो, क्योंकि ख़वातीन के साथ ख़वातीन बात जो करती हैं वो ज़्यादा फ्रैंक होती है। अच्छा इकराम साहब, अब ये बताएं कि ये जो आपने अपनी बेटी की शादी की थी, ये रिश्तेदार थे या ऊपर से? अच्छा, हाँ जी। तो ये रिश्ता कौन लेके आया था? रिश्ता जेड़ा उन्होंने
ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ हाँ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਸੀ। नहीं, आपकी तरफ से कौन था जिसको विचोला कहते हैं, कौन था वो? ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ हाँ हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ठीक है। करता। अच्छा, आमतौर पे होता ऐसा है कि जब हमने बेटियों के रिश्ते करने होते हैं ਹਾਂਜੀ तो हम जो होने वाला दामाद होता है उसके बारे में हम पूरा पता करते हैं कि ये कौन है, काम क्या करता है, इसका ख़ानदान कैसा, सब कुछ पता करते हैं। आपने किया था? ਪਤਾ ਕੀਆ ਨਾ क्या ਉਦੋਂ पता चला आपको? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਰਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ हाँ हाँ ਪਿੰਡੀਓ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ तो इसके अलावा भी- उनके घर के बारे में क्या पता चला आपको, कैसे हैं लोग? ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, हम्म, ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, हाँ हाँ। ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। आपकी बेटी भी को पढ़ी थी? ਹਾਂਜੀ कितनी 10 जमात पढ़ी में? थी। 10 पढ़ी थी। ਹਾਂਜੀ अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब ये शादी हो गई ਹਾਂਜੀ तो शादी के कितने अरसे तक वो खुश रही, या आके उसने आपको कुछ नहीं बताया कि भाई ਇਹ सब ठीक ਤਕਰੀਬਨ चल रहा है? 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਂਝ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਰਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸੂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ये आप लोग बना के देते? ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੂਟ 2 ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-4 ਸੂਟ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ नहीं, मुझे ये बताएं कि उस वक्त वजह क्या बताती थी? काम नहीं था उसके ਕੰਮ पास? ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, हाँ, हाँ। ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, ये जो पिछला साल पूरा गुजरा 2019 का पूरा साल जो है, हाँ इसमें जी। कोरोना था और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो बेरोजगार थे। ਹਾਂਜੀ तो क्या कोरोना की वजह से तो नहीं था ऐसा कि ਨਹੀਂ वो ਨਹੀਂ काम पे ਉਹ नहीं? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨਾ हम्म, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। हम्म। और भी काम पे जाता था वैसे? ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, हाँ हाँ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ हाँ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ हाँ हाँ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वाकया पेश आता है 17 तारीख को, और 17 तारीख से पहले वो आपके घर आई थी कुछ दिन पहले, या महीना 2 ਦਿਨ पहले? ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। यानी कि तकरीबन को 14-15 को आई थी वो, ਹਾਂਜੀ अंदाजे के मुताबिक। ਹਾਂਜੀ और वो रह के जाती थी जब आती थी, या उसी ਨਹੀਂ दिन ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ चले? ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ हाँ, हाँ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ हाँ, हाँ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ हाँ, हाँ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, हाँ, हाँ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਵੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ हम्म, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਰਵੇ। हम्म। ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ अच्छा, ਅੱਗ मुझे ਲਾ- ये बताएं कि जब ये वाकया पेश आता है उस दिन कोई आपकी बेटी की आपको कॉल आई? नहीं कोई कॉल उससे एक दिन पहले नहीं, कोई कॉल कोई कॉल नहीं थी? नहीं। यानी कि जिस दिन वो यहाँ से गई है उसके बाद 2 दिन आपको किसी किस्म की कोई कॉल नहीं है? कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, जिस दिन आपको ये कॉल आती है उनके ससुराल से, आपके साथ किसने बात की? उसी ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ठीक है। ਜੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ हाँ, हाँ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ठीक है। ਬੱਚੀ आपने वजह नहीं पूछी? ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ, अच्छा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। हाँ, हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हम्म, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਲੀ ਪਈ हाँ, हाँ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ठीक है। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। हम्म, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हम्म, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾਉਣ, हम्म, ਘਰ ਸੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖਿਡਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। हम्म, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ? हम्म, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਵੀ। हम्म, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ हम्म, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਘਰ। हम्म, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। हम्म,
ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ 4-5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੜੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਝਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਡਈ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੰਬਲ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੜੀ ਪਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਂਗੇ ਘਰ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾਣ ਡੇ ਹੈਗੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 8-10 ਜਣੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। आप लोग फिर सीधे वहाँ से अलाइड हॉस्पिटल गए? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। हाँ। ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ठीक है, मैं समझ गया। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ 8-10 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। फिर आप लोग वहाँ से गए आगे? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ठीक है। वो क्या बयान उसने, क्या बच्ची का बयान क्या लिखा? ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ये उसने लिखा खुद? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने ये बयान ले लिया है कि ये ऐसे हुआ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ कि बयान ना ले लें। बयान ना ले। अच्छा, वैसे मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्प्रिट के साथ वैसे फर्नीचर साफ होता है? ਫਰਨੀਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨਾ ਨਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਕੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫਰੀ ਹੋਵੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਰੇਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਵੀ ਜਲਨੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਕ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣ सड़िया पिया सीगा। ठीक है। अच्छा, आपका मौक़िफ़ ये है कि वो स्प्रिट जो था वो खुद उसके ऊपर फेंका गया और फेंकने के बाद उसको आग लगाई गई? हाँ जी, यही है ना आपका हाँ जी। मौक़िफ़? अच्छा, तो जिस तरह उन्होंने आग लगाई है ना ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਗਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਵਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਚੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੇ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपका दामाद है ये आपको कब नज़र आया? हॉस्पिटल में नज़र आया आपको या उस घर में मौजूद था जब आप पहले गए? ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ। हाँ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ठीक है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੱਸ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਨਾਣ ਹਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਫੌਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ हथों पाई होएगा भी असी जड़ी है ना लैके नहीं जान देना भी असी अपने घर लैके जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो बयान जिसका तस्करा आप कर रहे हैं कि बेटी का उन्होंने खुद साख्ता बयान ले लिया, हाँ जी, उसमें कोई पुलिस ऑफिसर मुलव्वस था? कोई पुलिस नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। और वो जो बयान लिखा वो किसने लिखा? वो मेरा पता नहीं, उसे कोई डॉक्टर सी या केड़ा सीगा तो समझ नहीं लगे। वो बयान लैके ना उन्होंने कोल उत्थे चला गया। ठीक है। और उसकी कोई उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई बयान के नहीं? दौरान? कोई वो मेरा तस्वीर वो कोई बनाई उन्होंने, पता नहीं सानू नहीं दिखाई। वीडियो नहीं बनाई? नहीं कोई वीडियो नहीं। ठीक है, चले वो उसकी तो खैर कानूनी तौर पे कोई उसकी वक़्त नहीं होगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो FIR आपने दर्ज करवाई है इसके लिए आपको कितना जोर लगाना पड़ा? बहुत जोर लगाना पाया सानू तो पता नहीं कोई गल दा भी ना। एक एप्लीकेशन लिखी गई हाँ जी आपके बेटे की जानिब से, वो एप्लीकेशन आपने जमा करवाई, उसके बाद पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले आए सीगे, SP साहब भी आए सीगे तो और पुलिस वाले भी नाल सीगे। कोई तो साढ़े को पुछ के फिर गए उन्होंने घर गए हैंगे, घर जाके उन्होंने वारदात देखा मौका वो जिन्नी की जगह जली सी ना उथे उन्होंने क्लीन होर ज़्यादा कट के ना उन्होंने ऊपर कपड़ा पाया सी। ठीक है। तो SP साहब जो गए ने उन्होंने देखा भी तो कोई शै नहीं, ना फर्नीचर चलिया, ना कोई चादर जली, ना कोई शैला पर्दा जेड़ा ना बूहे दरवाजे का अंदर चूल्हा कहते भी अंदर रखा सी, दरवाजे का पर्दा जेड़ा वो भी बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ जी। और कोई चीज़ नहीं जली? कोई शै नहीं जली भी, सिर्फ जेड़ी है ना अग उन्होंने लगी जेड़ी कुड़ी नूं लाई। ठीक है। और बाकी जहाँ पे वो फर्नीचर वगैरह साफ करने गई थी या किया था, फर्नीचर को भी आग नहीं पड़ी? कोई आग नहीं पड़ी भी। ठीक हो गया। हाँ अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये FIR तो दर्ज हो गई, हाँ जी, जैसे भी आपने जितना जोर लगाया यहाँ से आप लोगों को लेके गए। हाँ जी। आ महल्ले गवांढी आंढी गुआंढी जेड़े है ना साडे नाल बहुत तामन कीता उन्होंने। भाई आ सामने जेड़ा आया सीगा इन्होंने कोई कीता, जिथे आज बैठे हैं इन्हों के भाई है इन्होंने बहुत साडे नाल तामन कीता। ठीक है। ये लैके गए ने साडे नाल। हाँ जी। तो FIR दर्ज हुई हाँ आपकी? जी 3:30 बजे रात नूं होई हैगी। तो इस FIR दर्ज होने के बाद फिर उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या किया? कोई भी नहीं हले आया, सीधा नहीं कोई आया भी। उनके घर में कोई छापा मारा गया? एक दिन जिधर गए ने SP साहब हुणी गए ने वो कोई गए ने बाद दे विच कोई छापा नहीं। और अब उनके घर की सिचुएशन क्या है? ताला पड़ा? भी जिधर असीं गए ना उन्होंने घर कोई नहीं सी है भी, बुढ़ियां जड़ियां ना उन्होंने वो भी गैप सीगियां ते होर जनानियां जड़ियां ना बैठियां सीगियां हीरे करन वास्ते। ठीक है। हाँ जी। तो बाकी जो जिनके ऊपर आपने ये FIR दी है, तैयब है, अमजद है और आज़म, हाँ जी, ये इस वक्त कहाँ पे हैं? पता नहीं है कोई गैप होए ने। अपने घर में ये नहीं है? नहीं अपने घर इनके घर में कोई है इस वक्त? हुणे इन्हां दे चाचा जेड़ा ना नीचे वो चाचा इन्हां दा रहिंदा है, ठीक है। ये ऊपर रहंदे ने। और घर की खवातीन वो भी होंगी? हाँ होंगी। ये जो 3 बंदे हैं ये गायब हैं? हाँ जी। ये गायब हैं या इनको पुलिस नहीं पकड़ गई? पुलिस फड़दी नहीं पई भी, पता नहीं गायब होए किथे गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस FIR के दर्ज होने के बाद आपका थाने में चक्कर लगा? थाने गए के ते भाई गया उन्होंने कहा जी असी छापा मारन गए सीगे तो कोई सानू फड़िया नहीं गया भी। नहीं गैप आया होए। नजर। हाँ जी। और अभी तक आपको पुलिस ने कोई खुद से कॉल भी नहीं की नहीं कोई कॉल कि नहीं की। मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया नहीं जाए? कोई नहीं आया। अच्छा इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई अभी? वो आनी आगी अज मिल जाए हाँ। तो फिर कहते सी कि भी और ले आके आओ तो फिर असी जेड़ा ना कार्रवाई करांगे। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या है असल में, कि मुलजिमान तो अभी तक पकड़े नहीं गए, हाँ जी। आपके ख्याल में तफ्तीशी बदल देना चाहिए, पुलिस कुछ कर रही है या नहीं कर रही, क्या चाहते हैं आप? अभी तो कहते इंसाफ मिले, उन्होंने सजा मिले। हम्म, हाँ जी। साड़ी बच्ची जड़ी है जलाई उन्होंने हम्म। तो उन्होंने भी सजा मिले। और पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहते पुलिस जाके छापा मारे उन्होंने फड़े। हैं? हाँ जी। उन्होंने लैके जान जेल च। चलें उनको दें ज़रा। अच्छा शहबाज साहब आपकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज हुआ है जी। ठीक है, और जो वाक़या आपने लिखा है वो आपके वालिद साहब से रिलेटेड है सारा। ये गए हैं वहाँ पे और इनको ही कॉल आई सास की, इन्होंने जाके देखा। जी। तो आप इस सारे मामले में उस वक्त कहाँ पे थे? मैं काम पे गया हुआ था। क्या काम करते हैं आप? मैं वो प्लास्टर का काम करता हूँ। प्लास्टिक का काम। और क्या ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, कब जाते हैं कब आते हैं? सुबह 8 से शाम 8 बजे की होती है। ठीक है। और आपकी भी शादी हुई है? जी मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा आपकी शादी हमशीरा से पहले हुई थी या बाद में हुई? मेरी तकरीबन 8 साल पहले की हुई है। पहले की हुई है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपका सिस्टर का रिश्ता हो गया हुआ था,
और उसके बाद ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इस दौरान कभी उनकी सुलह करवाने के लिए या कोई पंचायत वगैरह होती है ना घर में, बच्ची घर आ जाए तो उसको लेने के लिए जब वो आते हैं, या आप खुद चले जाते हैं कि ताकि उनकी सुलह करवाएं और बताएं कि जी आप अमन के साथ खुशी के साथ रहें, ऐसे होते था? सर होते तो नहीं थे, पहले पता चलता था घर से कि वो आपस में लड़ते हैं, हाँ, लेकिन हमें नहीं बताती थी, अपनी वालदा को बताती हो तो पता नहीं। ठीक है। लेकिन वो सब्र के साथ उधर बैठी हुई थी कि घर बसा रहे। आपकी वालदा बताती थी घर में कि ऐसे हो रहा उसके साथ? वालदा से भी पता नहीं ना बात करती कि नहीं करती, वो सब्र से उधर ही बैठी रहती। अभी भी उसने कोई नहीं की बात। ठीक है। अभी वो भी नहीं आई की। थी 2 दिन पहले, कोई बात नहीं थी। तो आमतौर पे जब वो घर आती थी तो आपके जो बहनोई थे वो भी घर उसको लेने आते थे, आमतौर पे तासुर क्या जाता था कि किस तरह से ये वो ट्रीट आते करता हो? गुस्से में ही थे। आते गुस्से में ही थे। और आपके ज़हन में ये बातें आती थी कि ये जिस गुस्से में आए आता या है, सिर्फ सलाम ली, अगर आए भी ना तो सलाम ली तो सीधा ही चलें चलें। तो कोई वजह नहीं, कभी बात नहीं हुई आपकी कि भाई तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो, या हर वक्त जल्दी में क्यों रहते हो, बैठते क्यों नहीं? नहीं मुझे जल्दी है, मैंने ऐसे करना, मैंने वैसे करना, मैं जा रहा हूँ, हाँ, बस इसी यही तरह। यही होता था। तो आपको अंदाज़ा तो हो जाता होगा कि जी इनका वो रिश्ता। यही था कि चलो चंद हफ्ते बाद कुछ ना कुछ बेहतर होगा। हाँ, हाँ। घरों में ऐसे होता है, चलो कभी ना कभी तो बेहतर होगा। हमें ये नहीं पता था कि इस हद तक नौबत पहुँच जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस एफआईआर में आपने हमशीरा का एक बेटा भी लिखा है, जी उसका तकरीबन नाम 1 साल उम्र। ऐसा नैजुल ही? उसका नाम है। ऐसे अच्छा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बेटा इस वक्त कहाँ पे है? उनके पास ही है। उनके पास ही है। और जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन आपने देखा बेटा कहाँ पे था उस वक्त? नहीं वो बेटा ना उसका बाप नज़र नहीं आया। जब इधर से इकट्ठे होकर गए ना चाचू और मैं, अबू थे, सारे लोग थे ना, तो ना वो बच्चा था ना वो उसका वालिद घर में था। ठीक है। और अभी तक आपको नहीं पता कि बच्चा इस वक्त कहाँ पे है? नहीं हमें नहीं पता। तो अभी तक हमने देखा ही नहीं, ना हॉस्पिटल में देखा, उसकी वालदा हॉस्पिटल में थी, चलो और नहीं तो बच्चा दिखाने के लिए ले आते, अभी तक हमने देखा नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी उनके घर में उनकी खवातीन तो मौजूद हैं? सर हम इधर से कल फारग हुए ना जब ख़त्म से, हाँ, तो बाद में इधर ही ताज़ियत के लिए लोग आ रहे थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था इतना। आज सुबह उठे हैं तो सुबह के लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, हाँ। अभी तक हमारा कोई उधर गया ही नहीं? नहीं गया। गया नहीं। और अभी आप इरादा रखते हैं कि वहाँ पे जाके देखें? जी हम। ठीक है। तो अब मज़ीद आपका लाहा अमल क्या है? अगर ये बंदे तो पकड़े नहीं जा रहे, अगर पुलिस आपसे ये डिमांड करती है या तकाजा करती है कि आप बताएं कि बंदे कहाँ पे हैं, हम वहाँ पे जाके पकड़ते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई है कि कहाँ पे हो सकता है इस वक्त ये बंदा, ये जो तैयब और अमजद और आज़म है? अभी तक तो इतना मालूम नहीं है, अगर पता चलेगा तो हम साथ चलेंगे। यानी कि वो पुलिस अगर कहती है कि जी आप बंदे पकड़वा दें, जैसा कि आमतौर पे करते हैं, जी नॉर्मली पुलिस ये करती है, हालांकि काम तो ये पुलिस का है, पुलिस ने खुद ट्रेस आउट करना होता है, पुलिस ने खुद पकड़ने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है नाजरीन कि हम जितने भी केसेस आपके सामने रखते हैं, जितने भी प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्रामों में होता ये है कि पुलिस ये तकाजा कर रही होती है विक्टिम से कि आप मुल्जिमान को पकड़वा दें। हालांकि ये विक्टिम की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्जिमान को पकड़े, ये ज़िम्मेदारी है पुलिस की। पुलिस खुद ट्रेस आउट करे, पुलिस के पास अपने रिसोर्सेज हैं, पुलिस के अपने वसाइल हैं, पुलिस उन वसाइल को बुरुए कार लाती है, उसके बाद वो मुल्जिमान को पकड़ती है जिनको वो पकड़ना चाहें। तो अगर वो पकड़ना नहीं चाहते या वो चाहते हैं कि खुद ब खुद जो है वो मुल्जिमान प्लेट में रख के उनके सामने पेश किए जाएं और पेश करने के बाद वो उनको हवालात में बंद करें, तो फिर ऐसी सूरत में कब मुल्जिमान पकड़े जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम विक्टिम से पूछते हैं कि क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल या इतने आप रिसोर्सेज या वसाइल रखते हैं कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आप अपने मुल्जिमान पकड़वा दें तो आप उनको ट्रेस आउट करके या उनका पता करके उनको पकड़वा सकते हैं या नहीं पकड़वा सकते, क्योंकि पुलिस आमतौर पर यही कहती है कि आप मुल्जिमान पकड़वा दें। ये कत्ल का केस है, 302 इस पे लग चुकी है, ये 3 मुल्जिम इसमें लिखे गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि ये मुल्जिमान इस वक्त कहाँ पे हैं इनको तो पता नहीं है, पुलिस ने अभी तक छापा भी नहीं मारा और अभी सिर्फ कहा है कि हम जी विज़िट करके आए हैं, वो घर पे नहीं थे, लेकिन बाकी सब अफराद जो हैं वो घर पे मौजूद हैं और ये जो 3 बंदे हैं ये गायब हैं। अच्छा, आप शहबाज साहब कोशिश कर सकते हैं यानी कि इनको पता करवाने की? नहीं सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, मेरे 3 बच्चे हैं, मकान किराए का है, हाँ। तो हमारे पास या काम करेंगे या इनको पकड़ेंगे, एक ही काम होगा। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि पुलिस पकड़े? हाँ, और घर किराए का है।
ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ सोच रखा है इस केस के हवाले से, क्योंकि ये केस भी चलेगा, ये अगर बंदे पकड़े भी जाते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़मानत के लिए भी अप्लाई करेंगे। ज़मानत उनकी 302 में आमतौर पे यहाँ से सेशन से होती नहीं है, तो उसके बाद फिर ट्रायल चलता है, वो ट्रायल को एक अरसा लगता है। तो ये सब आपने सोच रखा, आपके जहन में है कि आपको वकील करना पड़ेगा, ट्रायल चलेगा, उसके ऊपर पैसे लगेंगे, उसके ऊपर वक्त लगेगा, पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी, ये सब आपने मेंटली सोच रखा है कि नहीं? जी थोड़ा बहुत जितना का पता है उतना तो सोच रखा है, बाकी हमारा करेंगे इस केस को पूरी तरह से, लड़ेंगे आप इसको? जी। ठीक है, अगर हमारा हुकूमत साथ दे तो। ठीक है। नाजरीन, ये हमने आपके सामने ये पूरा वाक़या रख दिया है। पुलिस की कारकर्दगी यहाँ पे भी इस तरह से नाकिस है कि ये एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, उसको लिखने के बाद ये रात 3 बजे तक थाने के चक्कर लगाते रहे, मुख्तलिफ अफराद के साथ। यहाँ पे मोहल्ले के जो लोग थे वो मिले इनके साथ, और वो मिल के जाते रहे, तो ये एफआईआर जो है ये दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की तरफ से। और उनके एसएचओ साहब जो हैं, उन्होंने इनको दिलासे के लिए या आइंदा के लाहा अमल के लिए एक भी सिंगल कॉल नहीं की कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हम आपसे बात करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम मज़ीद आगे क्या करने वाले हैं, हम किस तरह से उनको पकड़ेंगे, या इनसे वो कहते हैं या ख़ुद पकड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो वो बताते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। और अब हम जो मकतूला है उसकी वालदा से भी बात करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्लू मिल जाते हैं, आमतौर पे कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाती हैं, मैसेजेस मिल जाते हैं, तो जिससे पता चल सके कि उनका ये इरादा था कि वो इनकी बेटी को कत्ल करना चाहते थे, और उसी सूरत में ये सारा वाक़या पेश आया। हम इनकी वालदा से बात करते हैं और फिर मज़ीद आपके सामने ये रखेंगे कि ये सारा मामला और इसके पीछे के हक़ाइक़ मज़ीद क्या है। नाजरीन, इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मकतूला की वालिदा मौजूद हैं। हम इनसे बात करने के लिए आए हैं और इनसे हम जानते हैं कि मकतूला की वफ़ात से पहले जब मकतूला घर आई थी तो क्या बात की थी उन्होंने इनके साथ, और आम तौर पे जब लड़ाई झगड़े होते थे तो वो इनके साथ क्या बातें शेयर करती थी, और क्या कहती थी कि उनका हस्बैंड उनको मारता है, पीटता है, या उनकी सास है तो वो उसके साथ किस तरह से ट्रीट करती है, उस हवाले से हम जानना चाहते हैं, ताकि उनका तासुर जाना जा सके कि असल में क्या उन्होंने वाकई उसको ख़ुद जलाया है, और ये नौबत आम तौर पे इनके नज़दीक आ सकती थी कि वो उसको इस तरह से ट्रीट भी कर सकते थे, इस तरह से हमला भी कर सकते थे, नुकसान भी पहुंचा सकते थे या नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब लास्ट टाइम आपकी बेटी घर आई थी तो क्या बात हुई थी, अपने उसके हस्बैंड को लेके या उसकी सास को लेके कोई बातें उसने आपके साथ की थी लड़ाई झगड़े के हवाले से? ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਫਾ ਕੀ ਆ दसिया सी? ਹਾਂਜੀ 1-2 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਾਲ ਕੁ ਸਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਘਰੇਲੂ ਹੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ 2018 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2019 ਚ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮਾਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਘਰ ਕਰ ਲਓ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। 15 20 ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੈ ਵਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਜ਼ਖਮ ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੈਹਦਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ है मेरी बच्ची के नाल। ठीक। नाजरीन, ये मकतूला की वालदा से आप सुन रहे थे और बॉटम लाइन उन्होंने ये कही है कि जब आप अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं तो उसके बाद आप उनके पीछे उनको ये तासुर मत दिया करें कि अब उनका वापसी का रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारी बेटियां आमतौर पे इस तरह से करती हैं कि जब उनको एक बार ब्याह दिया जाता है तो उनको पीछे से माँ बाप या उनका जो मैका होता है वो ये तासुर देता है कि अब तुम पे जुल्म हो, तशद्दुद हो, जो भी हो, तुमने वहीं पे रहना है। और बेटियां सिर्फ ये सोच के अपने घर वालों को ये बात भी नहीं बताती कि उनके साथ क्या जुल्म व सितम हो रहे हैं। तो ये तासुर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़त्म करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। आज अगर ये पहले ही ये सब कुछ इनके साथ अपने खावंद के साथ या बेटों के साथ शेयर करती तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन हम जब भी इस तरह के वाक़यात आपके सामने रखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बता सकें कि अपनी बेटियों को ओन करना सीखें, अपनी बेटियों को उस वक्त तक बेटी समझें जब तक वो ज़िंदा है। उनके अपने घर में चले जाने से या शादी कर देने से वो आपकी बेटी का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। अगर वो मुश्किल में है तो आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस उसकी ज़िंदगी में दे रखा हो कि जब भी उसको कोई मुश्किल पेश आए कम से कम वो आपको बताए ज़रूर। उसको ये तासुर मत दिया करें कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। इस तासुर की वजह से ही बेटियां तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं और तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि मुबैना तौर पे जिस तरह से इन्होंने बताया है कि इनकी बेटी को स्प्रिट डालकर जला दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा सान्या है इनके घर के लिए। अब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा करती है या नहीं, क्या पंजाब पुलिस उन तमाम मुलजिमान को पकड़ती है या नहीं जो इस FIR में दर्ज हैं, और क्या ये सही तरीके से इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रायल को आगे लेके चला जाता है या नहीं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि दरअसल इस सारे वाक़े में मुजरिम कौन है।
111 110.